और जैसे उसको दिया, ले भाई तू ये पतला पतला पी ले, उसने भी हाथ हटाया, मैं भी नहीं पीऊंगा। तो बोले क्या करें, गिरा दे। बोले गिराना नहीं है। तो मोहिनी भगवान ने कहा कि ये जो देवता है ना, कल तुम्हें बदनाम करेंगे कि मेहनत हमने भी करी और हमें ही अमृत नहीं दिया, इसलिए इनका भी मुंह बंद हो जाएगा। ये ऊपर का पतला पतला इनको दे देते हैं, बाद में गाढ़ा हम सब मिल करके पिएंगे। भगवान की मोहिनी बातों में समस्त राक्षस आ गए। भगवान ने देवताओं को बिठा दिया और एक तरफ से वो अमृत देवताओं को देना शुरू कर दिया। भगवान राक्षसों की तरफ मुस्कुरा रहे, देवताओं को अमृत पिला रहे हैं। और इतने में एक बरभानु नाम का दैत्य था, उसने सोचा कि चाहे पतलाई से कम पता तो लगे कि टेस्ट कैसा होता है अमृत का। और उसने भी देवताओं का स्वरूप बनाया और देवताओं की पंक्ति में सूर्य चंद्रमा के बीच में बैठ गया। और भगवान की नजर तो वहां है, वो यहाँ बैठ गया सूर्य चंद्रमा के बीच में। और भगवान ऐसे ऐसे पिला रहे, दानवों की तरफ राक्षसों की तरफ मुस्कुरा रहे, वो तो बेचारे उसका रूप ही देख करके मदमस्त हो ही जा रहे। और इधर बरभानु के हाथ में भी भगवान ने वो अमृत डाल दिया। उसने भी एक सेकंड नहीं लगा, सो सट से पी गया। और इतने में सूर्य ने कह दिया, प्रभु ये हमारे बीच का नहीं कोई और है। और बस इतना क्या था, भगवान ने तुरंत उसी समय सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी और एक पल में उसका सिर काट दिया। अमृत पी लिया था, सिर का भाग राहु बन गया, धड़ का भाग केतु बन गया। अब राक्षसों को पता लग गया, भगवान ने फट से अमृत जितना था बांट दिया। और उसके बाद देवासुर संग्राम हुआ, देवताओं ने अमृत पी लिया था, इसलिए देवता विजय हुए और असुर समस्त मर गए। उसके बाद शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी के माध्यम से समस्त राक्षसों को दोबारा जीवित किया और उनका अधिपति बनाया बलि। और इतना ताकतवर बनाया कि बलि ने सब कुछ सारी त्रिलोकी को जीत लिया। बोल भक्तवत्सल भगवान की। और इसके बाद अब सारे देवता इधर उधर भटकने लगे, क्या करें। तब शुक्राचार्य जी ने कहा कि राजा बलि, अगर तुम अपनी संपदा को बना करके रखना चाहते हो तो यज्ञ और संत ब्राह्मणों का आशीर्वाद हमेशा बना करके रखो। तो राजा बलि ने यज्ञ किए और तब कश्यप और अदिति के यहाँ भगवान का एक और रूप प्रकट होता है। बोलिए वामन भगवान की। और वामन भगवान वामन अंगुल के बन करके राजा बलि के यहाँ जाते हैं। पदानी कृणि देते इंद्र से बिताया सूर्य, मुझे 3 पग भूमि दीजिए। राजा बलि स्वागत करता है। अरे ब्राह्मण, गाम कांचन गुणमद धाम में यम तथा विप्र कन्या, गाय चाहिए, सोना चाहिए, जो चाहिए। ब्राह्मण तो सच में छोटी सोच का भी है, तो तुझे ये नहीं मालूम सारी त्रिलोकी का स्वामी इस समय हम है, तो 3 पग भूमि मांगता है, कुछ और मांग। बोले ना, मुझे इसी में संतोष है। संतोषी ब्राह्मण नहीं तो रहने तो नहीं देना। तो बोले ठीक है ना आप लोग। बोले नहीं, संकल्प करो। और जब संकल्प की बात आई तो राजा बलि ने हाथ में जल लिया और जैसे जल लेने लगा उसी समय शुक्राचार्य जी ने रोका, ए राजा बलि, जानते हो ये कौन है जो तुम्हें छलने के लिए आया है। राजा बलि ने कहा, कौन है। ऐसा वैरोचने साक्षात भगवान विष्णु रभ्य, ये तुम्हारा दुश्मन है, विष्णु है, सब लूटपाट कर देगा। 3 नहीं 2 ही कदम में तीसरा पग देने की जमीन नहीं रहेगी। राजा बलि ने कहा, मैंने तो मना कर दिया, वचन दे दिया ब्राह्मण को। अरे बोले ऐसे वचन का क्या करना, मना कर दे देने से। बोले नहीं गुरु जी, मैं वचन का पालन करूंगा, मैं दूंगा। और गुरु का भी अपमान कर दिया, त्याग दिया। और जलपात्र के अंदर के भागवत जी का प्रसंग तो नहीं है, लेकिन पुराण अंतर्गत कथा आती है, जब पानी नहीं निकलेगा तो संकल्प नहीं होगा, संकल्प नहीं होगा तो मेरा जजमान बच जाएगा, मेरा चेला बच जाएगा। और तब भगवान ने कुशा से उसमें छेद किया तो शुक्राचार्य जी की एक आंखें टूट गई, तब पानी निकला और तब जल से संकल्प हुआ और तब जाकर के 3 पग भूमि दिया। अब भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया, एक पैर नीचे की तरफ बढ़ाया, अतल वितल सुतल अतल अतल रसातल महातल पातल में भगवान का पैर पहुंच गया। दूसरा पैर ऊपर भू भुआ स्वहजन तप महर सत्यलोक, और इस अंडकटा ब्रह्मांड का छेद कर दिया भगवान के पैर से। ब्रह्मलोक में भगवान का पैर का अंगूठा पहुंच गया। ब्रह्मा जी ने पहचान लिया, हो ये तो हमारे हरि के चरण है। अपने कमंडलों से इसे जल धोया और वो जल अपने कमंडलों में रख दिया। उस जल का नाम हो गया ब्रह्म कमंडलू। क्या नाम हुआ, ब्रह्म कमंडलू। नीचे महादेव थे कैलाश में, महादेव ने कहा थोड़ा नीचे गिराओ, तो जैसे ही ऊपर से ब्रह्मा जी ने डाला तो महादेव ने जटाओं में समाया। उस जल का नाम हो गया जटा शंकरी। और फिर सूर्य वंश में राजा सगर के 60,000 पुत्र हुए जो कपिल मुनि के शाप से शापित हो गए थे। तो उसके बाद इन्हीं के वंश में कई राजाओं ने तप किया और अंत में भगीरथ की तपस्या करने पर भगवान शिव ने अपनी जटाओं से भगवती गंगा को प्रकट किया और आज भी वो गंगा हम सबको पवित्र कर रही है। बोल गंगा मैया की। इस प्रकार से भगवती गंगा का भी प्राकट्य हुआ भगवान विष्णु के चरणों से।
दो पैरों में, दो कदमों में सब कुछ नाप लिया, आप तीसरा पैर कहा। गरुड़ से कहा भगवान, है गरुड़ बात लो इसको, झूठा है, वादा पूरा नहीं करता। राजा बलि ने कहा कि प्रभु आप तीसरा पैर मेरे सिर पर रखो, मुझे भी स्वीकार करो, मैं तो छूट ही गया, मेरी संपत्ति तो तुमने सब कुछ नाप ली, मैं तो रह गया ना अभी। तो तीसरा पैर रखने के लिए मैं हूँ। और महाराज भगवान इतने प्रसन्न हो गए। इसीलिए हमारे यहाँ बलिदान का विधान है, ये न बद्धो बलि राजा, और सबसे बड़ा दान बलिदान माना जाता है, अपना ही दान कर देना। आपसे कहा सबके देह परम प्रिय, स्वामी हमको सबसे प्रिय अपना देह लगता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में एक बात कही गई है कि देश की सीमा की सुरक्षा करते हुए जब कोई नौजवान अपनी देह को त्याग देता है तो वो सीधा स्वर्ग का अधिकारी, वैकुंठ का अधिकारी बने, उसका सीधा मोक्ष हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो सबसे बड़ा दान अपनी भूमि के लिए कर देता है। सबसे बड़ा दान है बलिदान, आत्मदान, आत्मसमर्पण। और यह बलि से ये प्रथा चली, इसीलिए उसको बलिदान कहते हैं। अमर बलिदानी कहते हैं ना, वो फौजों के लिए, सैनिकों के लिए जो देह को इस भूमि के लिए न्यौछावर कर देते हैं। राजा बलि ने अपने आप को कहा कि मैं अब आपका हो गया, अब मैं रहा ही नहीं, अब मैं तुझे समर्पित हूँ, अब मुझे स्वीकार करो। और भगवान ने तीसरा पैर राजा बलि के सिर पर रखा, सुतल्लो का राजा बना दिया। बोल बलि क्या चाहता है? मैं खुश हो गया, प्रसन्न हो गया। बोले अगर खुश हो गए तो मेरी एक इच्छा है कि आपने मुझे सुतल लोक दे दिया, लेकिन तुम्हारा मन मुझे भाग गया, तुम्हारा ये देह मुझे भाग गया, तुम्हारी सुंदरता भाग गई है। मेरी इच्छा है कि जब भी मैं अपने भवन में अंदर बाहर जाऊं, मैं अंदर जाते समय, बाहर आते समय मैं तुम्हारा चेहरा देखूं। भगवान मुस्कुरा करके कहने लगे, इसका मतलब है कि तू मुझे अपना द्वारपाल बनाना चाहता है, गेट कीपर बनाना। भाई दरवाजे पर जो गेट कीपर होता है उसी के अंदर जाते समय, बाहर आते समय दर्शन होते हैं। राजा बलि ने कहा प्रभु जो समझो, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ। भगवान ने कहा स्वीकार है, हम तुम्हारे द्वारपाल बनेंगे। और भगवान सुतल लोक में द्वारपाल वहीं से बलि के साथ में आ गए। और यहाँ लक्ष्मी परेशान, हमारे स्वामी जी कितने चले गए, कहाँ चले गए? एक दिन नारद जी आए, नारद जी ने लक्ष्मी जी को उदास देखा। लक्ष्मी जी ने कहा कि नारद तुमने नारायण को देखा? काफी समय से आए ही। नारद जी ने कहा उनकी तो नौकरी लग गई, वो तो ड्यूटी कर रहे। बोले कहाँ? बोले राजा बलि के यहाँ सुतल लोक। और तब लक्ष्मी ने एक दीनहीन महिला का रूप धारण किया। रक्षाबंधन का पर्व आने वाला था और रो रही थी, बिलख रही थी। और राजा बलि वहीं से सवारी निकाल के जा रहे थे। अपने नगर में रोती हुई महिला को देखा, कहा बहन जी क्या बात हो गई? अरे बोले भैया आपने मुझे बहन जी कह दिया, इसी बात का तो मुझे दुख है। कल रक्षाबंधन आने वाला है, सारी बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधेंगे और हमारे तो कोई भाई है ही नहीं। राजा बलि ने कहा अरे हम है ना, हमने बहन जी कह दिया, चलो हमारे साथ रथ में बैठो। और जैसे रथ में बैठे अपने नगर में लेकर के गए, जैसे दरवाजे से अंदर जाने लगे, सोई दरवाजे पर प्रभु को डंडा पकड़े हुए देख दिया। लक्ष्मी मुस्कुराने लगी, वाह प्रभु बहुत अच्छी नौकरी कर रहे। अब प्रभु तो भक्तों के अधीन होते ना, अब जब तक बलि छुट्टी न दे तो छुट्टी भी न मिले। लक्ष्मी जी मुस्कुराते हुए अंदर चली गई। रक्षाबंधन का पर्व आया और सुंदर भाई का पूजन हुआ, हाथ में कलाई बांधी, रक्षा को बांधा। और जैसे एक भाई प्रण करता है कि बहन कभी भी अगर भाई तुम्हारे ऊपर कोई संकट आएगा, विपत्ति आएगा, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा, बोल तुझे क्या उपहार दे दो, क्या भेंट दे दो। लक्ष्मी ने दबे मुंह से कह दिया कि भैया बाकी सब कुछ तो ठीक ठाक है, तुम्हारी बहन हो गई तो किसी बात की कमी है ही नहीं, लेकिन शादी नहीं हुई है हमारी। और जब मैं अंदर आ रही थी ना, वो तुम्हारा जो द्वारपाल था वो हमको पसंद आ गया। और अगर इस रक्षा के बदले में कोई दक्षिणा भेंट देना चाहते हो तो उससे हमारी शादी करवा दो। राजा बलि सब समझ गया, देवी अगर ये तुमको हमारा चौकीदार पसंद आया तो तुम भी कोई साधारण नहीं हो, क्योंकि वो चौकीदार भी साधारण है और किसी को ऐसे पसंद नहीं आ सकता, बताओ कौन हो। और तब लक्ष्मी अपने स्वरूप में आई, अरे भैया ऐसा ऐसा करके घटना है, ये इतने समय से आए नहीं, घट गए। तब राजा बलि ने कहा कि तुम दोनों ही ठगे हो, तुम दोनों ही बड़े एक नंबर के ठग हो, है? तुम्हारे पति भी ठग हैं, 3 पग भूमि मांग करके हमको सब कुछ ठग। और जब हमने तुम्हारे स्वामी को ही अपने यहाँ रखा तो तुम उससे बड़ी ठग निकल गई कि हमारे स्वामी को ही ठग करके लेकर के जा रहे। लेकिन मैं भाग्यशाली हूँ जिस लक्ष्मी नारायण के आगे सारी दुनिया झोली पसारती है कि प्रभु हमको दीजिए, वो लक्ष्मी भी और वो नारायण भी मेरे आगे झोली पसारे। नारायण ने भी कहा मुझे 3 पग भूमि दे दो, क्या भाग्य है मेरा। और लक्ष्मी भी आई कि मेरे नारायण की मुझे भिक्षा दे दो। राजा बलि ने सौभाग्य समझा और दोनों को एक साथ में वहां से विदा किया। बोल भगवान की सारी चर्चा है। फिर इसके बाद नवम स्कंद की चर्चा। नवम स्कंद में सूर्य वंश और चंद्र वंश की वर्णन है
और इसमें तो साक्षात सूर्यदेव भगवान कहते हैं कि 100 वर्ष तो सूर्य चंद्रमा सूर्य वंश को ही गिनने में लग जाएंगे, बड़ा मुश्किल है। लेकिन कथा बहुत विस्तार से, बस हम प्रणाम करेंगे। सूर्य वंश में राम जी आए हैं और चंद्र वंश में श्याम जी आए हैं। भगवान नारायण, नारायण के ब्रह्मा, ब्रह्मा के मरीचि, मरीचि के कश्यप और कश्यप के विवस्वान सूर्य हुए, जिनसे सूर्य वंश चला। इसमें कई प्रतापी राजा हुए। इन्हीं में आपने इन कई प्रतापी राजाओं की कथाओं को सुना होगा। लेकिन खट्वांगो दीर्घबाहुश्चैर्गुस्तस्मात् पृथुसर्वा अजस्ततो महाराज तस्मात् नस्रतो भवत्। आप हम सभी लोग बस अब कृष्ण जन्मोत्सव मनाएंगे, बाकी कथा तो कल ही सुनाएंगे, क्योंकि आप सभी लोग दूर दूर से आए हुए हैं। सभी लोगों को समय पर अपने घर तक भी पहुंचना है। बस राम जी को प्रणाम करेंगे। इसमें 2 चरित्र हैं। सूर्य वंश में भगवान राम आए। खट्वांगो दीर्घबाहुश्चैर्गुस्तस्मात् पृथुसर्वा। राजा खट्वांग हुए, खट्वांग के दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के रघु के बेटा अज के बेटा दशरथ हुए। हाँ, और दशरथ जी के घर में कौन आए? बोलो राजा रामचंद्र भगवान की, भरत जी महाराज की, लखन लाल की, शत्रुघ्न लाल की, 4 भाई की। तो राम कथा तो आप हम सभी लोग जानते हैं। राम कथा के सब अधिकारी, ओ बालक वृद्ध युवा नर नारी। बालक क्या, वृद्ध क्या, युवा क्या, नर क्या, नारी क्या, सबको राम कथा को सुनना चाहिए, रामचरित्र को धारण करना चाहिए और राम कथा से सीख लेकर के अपने जीवन को धन्य करना चाहिए। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। अब राम कथा तो बड़ी विस्तार से भी है, आप हम सभी लोग जानते हैं। और रामचरित्र में हमारे रामायण में आप हम सभी लोग करीब करीब जानते हैं। रामलीलाएं हम लोगों ने देखी है, तो राम जी का तो सारा चरित्र करीब करीब जानते हैं। बस थोड़ा राम तत्व तो समझ जाए। राम मूल तत्व है, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए 4 सीढ़ियां हैं। सबसे पहली सीढ़ी, सबसे छोटे भाई कौन है? शत्रुघ्न। अगर राम तत्व को प्राप्त करना चाहते हो तो सबसे पहले शत्रुघ्न का ध्यान करो। शत्रुघ्न का मतलब क्या है? जब गुरुजी नामकरण कर रहे थे मानस में, उन्होंने कहा जाके सुमिरन तेरी पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिनके सुमिरन मात्र से शत्रुओं का नाश हो जाएगा वो शत्रुघ्न है। लेकिन शत्रुघ्न ने तो एक भी राक्षस को नहीं मारा। हाँ, तो फिर कौन से शत्रुओं को मारा? तो बोले जब हम मन में शत्रुघ्न का ध्यान करते हैं तो हमारे हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य जितने शत्रु हैं उन सब का मर्दन हो जाता है। हाँ? इनकी पत्नी का नाम है श्रुत कीर्ति। क्या नाम है? श्रुत कीर्ति। जब भगवान की कीर्ति को सुनेंगे, चरित्रों को सुनेंगे तो उसी से काम, क्रोध आदि दोषों की निवृत्ति होगी। एक सीढ़ी चढ़ गए शत्रुघ्न की, तो तीसरे नंबर के भाई कौन है? लक्ष्मण। सबसे बड़े राम है, फिर भरत है, फिर लक्ष्मण है, फिर शत्रुघ्न है। तो नीचे से जाएंगे तो सबसे पहले शत्रुघ्न, फिर उसके बाद लक्ष्मण आ गए। लक्ष्मण जी का मतलब क्या? जिनका एक ही लक्ष्य है, माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु। नाम जाने नहीं जाने न जान, मैं किसी को जानता ही नहीं। जब वनवास हो रहा था तो राम जी ने कहा हे लक्ष्मण हम तो जा रहे हैं, माता पिता का ख्याल रखना, राज्य को संभालना, ये सब तुम्हारी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा मैं किसी माता पिता को नहीं जानता। माता पिता नहीं जानो का हूँ, मैं किसी को नहीं जानता। मोरे सब एक तुम स्वामी और माता पिता गुरु अंतर्यामी, मेरे सब कुछ तुम। जिसका एक लक्ष्य है वही लक्ष्मण है। जब शत्रुओं का नाश हो जाए तो हमें ईश्वर तत्व प्राप्त करना है, ये लक्ष्य जो बना दे वही लक्ष्मण है। इनकी पत्नी का नाम उर्मिला है। उर्मिला भक्ति को प्रकट करने वाली है। फिर तीसरे नंबर की सीढ़ी पर चढ़ो, उनका नाम है भरत जी महाराज। तो भरत भक्ति से भर देते हैं। उनकी पत्नी मांडवी है, तो मांडवी उस भक्ति को फलीभूत कर देते हैं। जब ये 3 सीढ़ियाँ आप एक एक करके चढ़ जाती हैं तो अंत में राम और सीता यानी पूर्ण ब्रह्म की आपको प्राप्ति हो जाती है। बोल राजा रामचंद्र भगवान की। इन चारों भाइयों का इसी विधि में श्रवण विजन करना चाहिए, ये सब वर्णन है। अब आप सीधा चले भगवान कृष्ण का प्राकृतिक उत्सव मनाए। चंद्रवंश में भगवान कृष्ण आए। अब इनके राजाओं की अगर चर्चा करें तो फिर तो महाराज कई दिन तो इस चंद्रवंश की चर्चा करते हुए लग जाए। भगवान नारायण वे, नारायण के ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा के कश्यप हुए, और मरीचि हुए, मरीचि के अत्रि हुए, और अत्रि के चंद्रमा हुए। और चंद्रमा से क्या चला? चंद्रवंश चला। जिस चंद्रवंश में भगवान कृष्ण, इसी से कुरुवंश निकला। कुरुवंश निकला जो पांडव, कौरव ये सब निकले। यदुवंश भी इसी से निकला। और सुखदेव भगवान कह रहे हैं कि हे राजा परीक्षित, इसी वंश में तुम्हारा भी जन्म हुआ है।
बोले हम भगवान कृष्ण के जन्म के उत्सव की कथा को सुनना चाहते हैं। अजमेर, देवमेर, सूरसेन इत्यादि के राजाओं की कथा को सुनाया है। जो सूरसेन नाम के राजा थे, इनकी 19 पुत्र हुए, 5 कन्याएं भी। 19 पुत्रों में एक वसुदेव भी थे। 5 कन्याओं में एक प्रथा थी जो उन्होंने अपनी बहन को ब्याह दी। जब भगवान से संबंध बता रहे, तुम्हारा क्या संबंध है, अपने मित्र को दी और उन्हीं के यहाँ फिर कुंती का जन्म और उसी कुंती के तुम पौत्र हो, यानी भगवान की बुआ के तुम पोते हो गए हो। इस नाते तुम्हारा भी भगवान कृष्ण से संबंध है। तो बोले हम सुनना चाहते थे। मथुरा की चर्चा करी। मथुरा का राजा उग्रसेन थे। उग्रसेन का पुत्र कंस है। कंस अधर्मी है, अत्याचारी है। जब जब अधर्म बढ़ता है, पाप बढ़ता है, तो भैया सब लोग उससे खिन्न हो ही जाते हैं। पाप बढ़ने पर सारी प्रजा परेशान होने लगी। इसने अपने पिता को गद्दी से हटा करके खुद गद्दी पर बैठ गया। ये सारी कुछ चर्चा हुई। अब इसने देखा कि हमारी छवि कुछ खराब हो रही है, तो इसने क्या किया, एक दिन अपनी बहन के विवाह का एक ढोंग रचा। बोल शंकर भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। महाराज इन्होंने अपने चाचा देवक की बेटी देवकी का रिश्ता कर दिया वसुदेव जी से पक्का। वसुदेव जी के 6 विवाह पहले से ही थे। और भी गुण, कितने विवाह हैं वसुदेव जी के, बोलो भागवत भगवान की। और 2 मिनट में हम लोग कृष्ण जन्मोत्सव मना रहे हैं। वसुदेव जी की कितनी पत्नी है, 7। पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला। देव की प्रमुखा आसन पत्नियां आनक दुंदुभी। वसुदेव जी की 7 पत्नियों में जो सबसे छोटी है उनका नाम है जशोदा, ये देवकी। तो वो जो देवकी है वो भगवान कृष्ण की माता जी हैं और कंस की चचेरी बहन है। 6 विवाह वसुदेव जी के पहले थे। इसने चाचा की बहन का विवाह का ढोंग कर दिया सारी प्रजा में। हम अपनी बहन का विवाह करें। सारी प्रजा को लगा कि हम जिसको राजा को खराब मानते थे, बेकार समझते थे, तो बड़ा धर्मात्मा अपने चाचा की बेटी की शादी को कर रहा है। और ऐसी शादी करी महाराज जिसने पैरों में चप्पल तक नहीं पहनी। सारी प्रजा को, सारी नगरी को दुल्हन की तरह सजा दिया। वसुदेव जी बारात लेकर के आए और खुद बारात को विदा करने के लिए जाने लगा। खुद रथ पर बैठ गया, रथ को हाँकने लगा। सारी प्रजा महाराज विचार करने लगी कि जिस कंस को हम बेकार समझते थे, ये तो बड़ा धर्मात्मा निकला। और सारी प्रजा की हवा बदलने लगी। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे कंस, तू जिस बहन को विदा करने के लिए जा रहा है, इसी का 8वां गर्भ तुम्हारा काल होगा। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। और भग्निमंतु मारब्धा खड्ग पाणी कचग्रही, हाथ में तलवार निकाल दी कि अगर इस बहन का 8वां गर्भ मेरा काल होगा तो इसी को मार देता हूँ। ना रही बांस और ना बजे बांसुरी, और केश पकड़ करके धरती पर पटक दिया। सारी प्रजा देख रही थी। वसुदेव जी ने हाथ पकड़ दिया, हे कंस क्या कर रहे हो, मृत्यु जन्म बताम वीरा देहि न सहजाति। मौत से कब तक भागोगे, मौत तो इंसान की सगी बहन है। जिस दिन हमारा जन्म होता है उसी दिन हमारी मौत भी जन्म ले लेती है। अब हम लोग भाग रहे हैं मौत से, आगे आगे हम दौड़ रहे, पीछे पीछे मौत दौड़ रही। किसी को 5 ही वर्ष में पकड़ लिया, किसी को 25 में पकड़ लिया, किसी को 50 में पकड़ लिया, किसी को 100 में पकड़ लिया, लेकिन पकड़ेगी जरूर भाई। कितना भागोगे, हे कंस मौत से मत भागो। और जितने बच्चों से तुम्हें खतरा है, पुत्रान समर्पयिष्य, से जितने बच्चे होंगे तब तुम सब तुम्हें सौंप देंगे। कंस ने कहा चलो जेल में, और बहन जी को भी जेल में डाल दिया, जीजा जी को भी जेल में डाल दिया। जीजा जी को तो छोड़ देते थे बीच बीच में, क्योंकि जीजा जी की 6 और पत्नियां थी, और भी रोहिणी, भद्रा इत्यादि। लेकिन बहन जी को कारागार डाल दिया। कालांतर में इनके घर में कीर्तिमंतम प्रथमजम, पहले कीर्तिमंत नाम का एक बालक हुआ। कंस के पास लेकर के आए कि कंस, वसुदेव जी लेके आए कि मेरा पहला हो गया है। कंस ने कहा कि मुझे 8वें से खतरा से लेकर के जाओ। और जैसे इतना क्या कहा, फिर नारद जी ने आकर के कंस को भड़का दिया कि भाई देवताओं की गणित कहीं से भी शुरू हो सकती है। पहला भी 8 दल का एक कमल दिखाया, इसमें 8वां कौन सा है। तो जैसे यहाँ से पहला गिना, 1 2 3 4 5 6 7 8, जो 8वां था तो बोले अब इसको उल्टा गिनो, तो जो 8वां था उसको पहला बना दिया। कंस की बुद्धि चकरा गई, बोले क्या करो, बोले करना क्या है भैया, जो तुम्हें ठीक लगता है वो कर, लेकिन देवताओं की गणित कहीं से भी शुरू हो सकती है। बोल राजा माधव भगवान की। कंस ने आव देखा न ताव, और उस पहले बच्चे को पैर पकड़ करके धरती पर पटक दिया। बोल भक्तवत्सल भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। और अब महाराज
एक एक करके 6 बच्चों की हत्या को कर दिया। 7वें के लिए भगवान ने साक्षात संकर्षण भगवान को भेजा है और जाकर के कहा कि भैया तुम जाओ, तुम देवकी के गर्भ में जाना, वहां से तुम्हें योग माया से निकाल करके जो इनकी दूसरी पत्नी है रोहिणी उसके गर्भ में डाल देंगे, हम पहले तुम्हारा वही जन्म होगा। और सबसे पहले बलराम जी महाराज देवकी के गर्भ में आते हैं, बोल राधा माधव भगवान की। और यहाँ गर्भ से संकर्षण विद्या के द्वारा निकाल करके रोहिणी के गर्भ में डाल देते हैं और भगवान से पहले एक बालक का जन्म हो जाए। बोलिए बलराम जी महाराज की जय। अब भगवान 8वें गर्भ के लिए बोलो भगवान 8वें गर्भ के लिए भगवान आने की तैयारी करने लगे। भगवान ने योग माया का सहारा लिया। समस्त जितने देवता थे, जितने ऋषि थे, जितनी वेद की ऋचाएं थी, सब 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 धरती पर, कोई गाय बन करके, कोई बछड़ा बन करके, कोई गोपाल बन करके, सब के सब धरती पर प्रकट होने लगे। बोल रहा है भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, भगवान की, भगवान का जन्म समापन सभी लोग मनाए। लक्ष्मी नारायण भगवान की सुनीति सुरुचिस्तयो। उत्तानपाद राजा की 2 पत्नियां हैं, एक का नाम सुरुचि है, एक का नाम सुनीति है। सुरुचि प्रेयसी पत्नी, राजा को सुरुचि ज्यादा अच्छी लगती है। पहली पत्नी को निकाल दिया। कथाक्रम ये है कि दोनों से एक एक बच्चा हुआ। जो नई वाली पत्नी है, रुचि का विवाह किया, मनमर्जी का विवाह किया, उससे एक बेटे का जन्म हुआ, उसका नाम है उत्तम। और जो सुनीति है उसका पुत्र हुआ ध्रुव। महापुरुष कहते हैं कि ये उत्तानपाद कोई और नहीं, जीव ही उत्तानपाद है, हम लोग ही उत्तानपाद है। और प्रत्येक जीव की 2-2 पत्नियां। उत्तानपाद इसलिए है कि माँ के गर्भ में हम सब लोग उत्तानपाद की तरह हैं। उत्तानपाद का अर्थ क्या है? उत कहते हैं ऊपर के, उत ऊर्ध्व, और पाद यस्य, जिसके ऊपर पैर है और नीचे सर है, उसी का नाम उत्तानपाद है। तो सिर नीचे और पैर ऊपर किसके रहते हैं? अरे हम सब के रहते हैं। कहाँ रहते हैं? माँ के पेट में। हम लोग ऐसे ही रहते हैं, पैर ऊपर है, सिर नीचे है। और प्रत्येक की जैसे 2 पत्नियां हैं, तो प्रत्येक जीवात्मा की 2 पत्नियां। सुंदरकांड में सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहीं। पुराण वेद सब कह रहे हैं कि सबके 2-2 पत्नियां, एक सुमति एक कुमति। जिसकी कुमति हो गई उसका बेटा होगा उत्तम, एक दिन वो अपनी माँ को भी मरवाएगा और खुद भी मर जाएगा। लेकिन जिसकी नीति अच्छी होगी उसका बेटा होगा ध्रुव, जो अपना भी कल्याण करेगा और अपने कुलवंश का भी कल्याण करेगा। इसलिए और कुछ हो ना, सोच अच्छी रखी, विचार अच्छी रखी। लेकिन उत्तानपाद राजा की वो जो 2 पत्नियां ना, उसको सुरुचि अच्छी लगती है। सुरुचि का मतलब रुचि, मन इच्छा का। अब मन इच्छा का हमको खाना बहुत अच्छा लगता है, मन इच्छा का पहनना हमको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसका परिणाम बहुत बुरा है। और सुनीति का मतलब नीति से रहना, नियम में रहना, क्या सही है क्या गलत है इसका बोध करना, ये सुनीति। उत्तानपाद राजा ने सुरुचि को घर में रख लिया, उसका एक बेटा उत्तम हुआ, और पहली जो सुनीति थी, जो नीति से चलती थी, उसको घर से बाहर निकाल दिया। उसका एक बेटा ध्रुव हुआ। वो दासी भवन में रहती थी। एक दिन किसी ने बताया कि ध्रुव तुम्हारे पिता यहाँ के राजा हैं। ध्रुव को तो लगता था कि हम दासी के पुत्र हैं, क्योंकि दासियों के साथ में रहते थे। सुनीति ने कभी बताया नहीं कि तुम्हारे पिता उत्तानपाद राजा राजगद्दी पर बैठना चाहते थे। कथा उपक्रम बड़ा है। ध्रुव जी ने कहा पिताजी मुझे भी गोदी में बिठाओ। तो बगल में बैठी थी वो नई रानी सुरुचि। उसने कहा ए दासी के बेटा, तेरी इतनी हिम्मत, इस राजगद्दी पर बैठ पाएगा? तब साराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भेदं साधयात्मानं यदिच्छसि निपासनं। हे दासी के बेटा, अगर इस राजगद्दी पर बैठना चाहता है तो जाओ पहले तपस्या करो, ऐसे ही मिल जाएगा क्या? भगवान जब खुश होंगे तब मेरे गर्भ में आना, और जब तक तू मेरे गर्भ से जन्म नहीं लेगा तब तक इस गद्दी पर बैठ नहीं सकता। ऐसे दुर्वचन कहे। आप किसी को बुरा कह दो तो व्यतीत तो होता ही। ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने सांप को डंडा मार दिया और सांप जैसे फुफकारे मारता है, ध्रुव जी ऐसे ही फुफकारे मारने लगे, रोने लगे। छोटे से 5 वर्ष के बच्चे
जाकर के माँ के पास गए। माँ ने पूछा बेटा ध्रुव क्या हुआ, कुछ बताएंगे? दोस्तों ने बताया ऐसे ऐसे करके हुआ था। पिताजी के पास गए थे, माँ ने दुर्वचन कहे, दासी का बेटा कहा, अभागिन का बेटा कहा, क्या कुछ नहीं कहा। ध्रुव जी को माँ समझा रही है, हे बेटा ध्रुव तू नाराज क्यों है? तो बोले माँ उस माँ ने, वो जो मेरी सौतेली माँ है, उसने मुझे अभागिन का बेटा कहा, मुझे दासी का बेटा कहा। तो बोले उसने गलत क्या कहा? समझदारी यही है कि अगर कोई बुरा भी कहे तो उसे अच्छाई की तरह लेना चाहिए, यही समझदारी है। कई लोग कहते हैं कि हमारा झगड़ा क्यों हुआ, बोले वो गाली दे रहा था। अरे भाई गाली वो दे रहा था, लेने वाले तो हमें नहीं। आपके घर में कोई लड्डू देने आए, तो कहे कि लो जी लड्डू, आपने कहा हमको चाहिए। अब वो जहाँ रख देगा, जहाँ फेंक देगा, वो उसकी जिम्मेदारी है। उसी प्रकार से अगर कोई बुरा भी सोच रहा है, बुरा भी करे, बोलो हमको चाहिए, तुम रखो अपना बुरा, तो विवाद ही आगे बढ़ेगा। सुरुचि के द्वारा कहे गए जो जितने दुर्वचन थे, सुनीति ने अपनी बुद्धि से उसे सुवचनों में बदल दिया। सुनीति ने कहा कि तुझे दासी का बेटा कहा? बोले हाँ। तो बोले राजा की रानी होने के बाद जब मैं दासियों के साथ में रहती हूँ तो दासी की तो संतान है, तो तू मेरा ही तो बेटा है, तो तू दासी का ही तो पुत्र हुआ। तुझे अभागिन का बेटा कहा, तो तू अभागिन का ही तो बेटा है। एक रानी के बावजूद, रानी हूँ मैं, लेकिन फिर भी मैं दासियों के साथ में रहती हूँ, मैं अभागिन नहीं तो और क्या। और तू मेरा बेटा है, तू अभागिन का ही तो बेटा। उसने सच ही तो बोला। क्या बात है। हर बुरे बात को, हर गलत से गलत बात को सही रूप में अंगीकार करके उसको स्वीकार कर लेना, यही समझदारी। लेकिन हम लोगों की आदत उल्टी है, कोई सही भी बोले हम उसमें गलत ढूंढ करके दोषारोपण कर देते हैं। बस यही हमारा विनाश शुरू हो जाता है। इसलिए जो कोई बुरा भी बोल रहा है, बोल भाई कोई बुरा, मैं तो उसमें से सही, क्योंकि बुरे से बुरे व्यक्ति में भी कुछ ना कुछ अच्छाई जरूर है। मैं क्यों लूं बुराई? उसमें जो अच्छाई है उसको स्वीकार करिए। तुम्हारा सुनीति ने सब बदल दिया। कहा बेटा कि ठीक है काम करें, तपसा राज्य पुरुष उस जगत पिता का ध्यान करो। अगर मांगना ही है किसी से तो दुनिया वालों से क्यों मांगते हो? जिसने सब कुछ दिया है, सबको दिया है। जिसने तुम्हारे पति पिता को राजगद्दी दी है, जिसने तुम्हारे दादा मनु महाराज को मनु पद पर बिठाया है, जिसने तुम्हारे परदादा ब्रह्मा जी को ब्रह्म पद पर बिठाया है, तो सब कुछ देने की ताकत रखते हैं। मांगना है तो उसके आगे मांगो, किसी के आगे मांगने की जरूरत नहीं। क्यों बोला तुमने माँ से कि मुझे गद्दी में बैठना है? और इतना क्या कहना था महाराज? ध्रुव जी ने कहा वो कौन है जो सबको देता है? सुनीति माँ ने कहा कि वो भगवान, वो ईश्वर है, सबको देता है। तो 5 वर्ष का बच्चा, अब उसके सामने तो जैसे बोलो ना, बच्चे का तो उतना ही बुद्धि है। 5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज ने कहा भगवान सबको देते हैं? बोले सबको देते हैं बेटा, जिसको जो कुछ मिला है सब भगवान से ही मिला हुआ है। और तुझे भी कुछ चाहिए तो उसी से मांग। तो ध्रुव जी ने कहा मुझे चाहिए, मुझे बैठना है उस गद्दी पर, मुझे वो गद्दी चाहिए। माँ वो भगवान कहाँ रहता है? अब सुनीति माँ चक्कर में पड़ गई, क्या बताओ। उस समय तो बच्चे को बहलाना चाह रही थी, फिर सुनीति की बुद्धि जागृत हो गई। सुनीति ने कहा बेटा भगवान एक जगह हो तो मैं बताऊं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रकट होई मैं जाना। भगवान हर कहीं व्याप्त है। कौन सी ऐसी जगह जहाँ भगवान नहीं? सर्वम खलुविदं ब्रह्म, ब्रह्म हर कहीं व्याप्त है। ईश्वर की सत्ता हर कहीं व्याप्त है। पर बेटा अगर तू घर में रहेगा ना तो उस माँ के बचनों को याद करता रहेगा, तेरा मन नहीं लगेगा, तो एकांत में चला जाए, तो घर छोड़ के चला। और क्या उस माँ की स्थिति विचार करी, 5 वर्ष का बच्चा, और कह रही तू घर छोड़ के चला जाए। और ध्रुव जी की लगन भी देखिए, कहा कि माँ मैं जा रहा हूँ, माँ को प्रणाम करके चले गए। माँ भगवान के आने का संकेत क्या है? बोले ईश्वर के आने से पहले संत ब्राह्मण तुम्हें उपदेश करने के लिए आएंगे। जब भगवान की कृपा होगी उससे पहले संत ब्राह्मण तुम्हारे जीवन में आएंगे। ध्रुव जी महाराज आगे बढ़े, जैसे जंगल में प्रवेश करने लगे, नारद जी का दर्शन हुआ। नारद जी ने पहले टटोला ध्रुव जी को, अरे बच्चा कहाँ जा रहे हो, जाओ घर जाओ। बोले मैं भगवान को ढूंढने जा रहा हूँ। अरे बच्चा जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत नहीं। एक जन्म ऋषियों को जन्म जन्मांतर लग जाते भगवान को खोजने में, फिर भी नहीं मिलते। तो 5 वर्ष का बच्चा कहते भगवान मिलेंगे, जाओ वापस जाओ, अभी खेलने कूदने की उम्र है। ध्रुव जी ने कहा नहीं। जब संत ब्राह्मण, मेरी माँ कहती है कि जब संत ब्राह्मण कोई उपदेश करे, ध्रुव जी कह रहे हैं मेरी माँ ने कहा है कि उसको सुनो, अमृत है वो, पता नहीं कब काम आ जाएगा, कौन सी घड़ी में वो तुम्हारे लिए रक्षक बन जाएगा, कवच बन जाएगा।
लेकिन महाराज आज तुम्हारी एक बात मेरे मन में नहीं टिक रही है। बोले क्यों? बोले मेरा जो मन का बर्तन था ना, मेरी माँ सुरुचि ने इतने शब्दों के बाण मारे कि इसमें कई छेद हो गए, और जो तुम अमृत दे रहे हो इसमें टिक ही नहीं है। महाराज इसमें एक ही बात टिकेगी, तुम ये बता दो कि भगवान कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे और कहाँ मिलेंगे, अगर जानते हो, वरना मुझे मत भटकाओ। वो इतना क्या कहना था नारद जी, खुश हो, ये तो पक्का चेला बनेगा। और उसी समय द्वादशाक्षर मंत्र दे दिया, जाओ बेटा, वो शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाला भगवान के सुंदर स्वरूप का दर्शन करवा दिया। शब्दों के माध्यम से ध्रुव जी के हृदय में भगवान की छवि बना दी। जाओ इस छवि का ध्यान करना, और मंत्र दे देते हैं। द्वादशाक्षर मंत्र दिया, ओम नमो भगवते, द्वादशाक्षर मंत्र दे दिया। जाओ तथा गच्छ वज्रम ते यमुना तटनम सुधि, यमुना के किनारे जाओ, और पुण्यम मधुबनम यत्र, जहाँ पर सुंदर मधुबन नाम का क्षेत्र है, वहां जाकर के तपस्या करना। भगवान तुम पर प्रसन्न होंगे, तुम पर अनुग्रह करेंगे। इतना क्या कहना था। ध्रुव जी महाराज प्रणाम करके चले गए। वहां यमुना के किनारे साधना करी। कथा क्रम बड़ा है। त्राप्तांते कपित्ते वज्रासना, 3 दिन की समाधि लगाई, फल खाई और फिर समाधि में चले गए। द्वितीय चतुर्दामा से दूसरा महीना आया, सृष्टि सृष्टि भगवानी 6 दिन की समाधि लगाए, भोजन और कम कर दिया, पत्ते खाए। तीसरे महीने में पानी पिया और 9 दिन की समाधि लगाई। चौथे महीने में सिर्फ एक श्वास चढ़ाई, जल पिया, और फिर 12 दिन की समाधि लगाई। और अभी तक तो श्वास ही ले रहे थे। 4 महीने बाद 5वें महीने में तो सांस लेना भी बंद कर दिया। अपने मन को उस ईश्वर में निर्धारित कर दिया, और अपने तपोबल से भगवान के हृदय को पकड़ लिया। और सारा संसार तो भगवान के हृदय से चल रहा है। जितने देवता हैं सब प्राण भगवान के हृदय में ही बसते हैं। और जैसी ध्रुव ने भगवान के हृदय को पकड़ा, सो ही देवताओं का श्वास रुकने लगा। वहां भी कोरोना हो गया ऐसे। और जैसे यहाँ भी बात है ना, सांस नहीं आ रही थी कोविड में, कोरोना में, समस्त देवता आए, प्रभु कृपा करो, बचाओ। बोले किससे? बोले नैवम विदाम भगवान प्राण रोधम, यही तो हमको नहीं मालूम, पर हमारा श्वास रुक रहा है, हमें प्राण हमारे संकट में है। भगवान ने ध्यान लगाया, क्या हुआ होगा? ओहो, ये तो उत्तानपाद राजा का पुत्र है। उत्तानपाद है मई संगतात्मा, जिस उत्तानपाद राजा के पुत्र ने मुझ में अपने मन को लगा दिया, मैं भी जाता हूँ। और उसी समय भगवान ने हरि रूप धारण करके पल भर में मधुबन में आ गए। ध्रुव जी महाराज समाधि लगा रहे, उसी समय भगवान प्रकट हुए और ध्रुव जी महाराज के हृदय में जो छवि थी उसको गायब कर दिया। और ध्रुव जी धीरे धीरे समाधि से वापस आए, और जैसी आँख खुले तो जो अभी तक थोड़ी देर मन में बैठा हुआ था, सामने मंद मंद मुस्कुरा रहे, चतुर्भुज रूप में, शंख चक्र गदा पद्म पीला पीताम्बर, बिल्कुल जैसा गुरु जी ने बताया था वैसे ही दिखे सामने। मैं धन्य हो गया। बहुत कुछ बोलना चाहते, बहुत कुछ कहना चाहते, इतने दिन की प्यास है उसको बुझाना चाहते, लेकिन बोले क्या? माँ ने भी कहा भगवान मिलेंगे, गुरु जी ने भी कहा भगवान मिलेंगे, लेकिन दोनों ने ये तो बताया नहीं कि जब भगवान मिलेंगे उनको बोलना क्या है, उनसे कहना क्या है। और फिर 5 वर्ष का बालक बोले तो बोले क्या बोले? अपना नाम भी नहीं ठीक ढंग से ले सकता। बोलना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन वाणी नहीं है, शब्द नहीं है, अभी तो कुछ सीखा ही नहीं, अभी तो कुछ देखा ही नहीं। भगवान समझ गए, पस्पर्श वाले कृपया कपोले, वो वेदों में शंख निकाला, ध्रुव जी के गालों पर लगाया, और ध्रुव जी महाराज वेद वाणी बोलकर क्या अद्भुत स्तुति गाई। योन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्य शक्तिधरस्वधाम, अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वकाले प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। हे जगद्पिता, जिसने मेरी सोई हुई इंद्रियों को जगा करके मुझे बात शक्ति देती बोलने की, यहाँ तक कि हाथ पैर इत्यादि सब जो सुन्न पड़ चुके थे, इन सब में जो प्राण संचार करने वाले, हे जगत पिता मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। अद्भुत स्तुति करता। ऐसा धारा प्रभाव बोले महाराज। भगवान ने कहा क्या चाहिए? बोले स्वर्ग भी नहीं चाहिए, वैकुंठ कुछ नहीं चाहिए, आकाश से बात चाहिए। ध्रुव जी सोच करके तो कुछ और आए थे ना कि मुझे राजगद्दी चाहिए, लेकिन जब ज्ञान हो जाता है तो ज्ञान असली यही तो है कि संसार का रहस्य समझ में आ जाता है कि संसार में जितना हमको दिख रहा है ये सब एक दिन छूट ही जाना। जब जिसको छूट ही जाना तो उसको मांगना ही क्यों? क्योंकि इसको पाने का उतना सुख नहीं है जितना छूटने का दुख है। कल इसी का दुख होगा तो इससे बढ़िया ये दुख को जबरदस्ती हम क्यों अपने जीवन में अपना। ध्रुव जी ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहते वो मुझे कभी अच्छा नहीं लगता, कभी प्रिय नहीं लगता, जो दिन रात मेरे आगे मांगता रहता है। हम लोग तो 100 में बड़ी ध्रुव जी महाराज कहते वो व्यापारी है,
व्यापारी, जैसे व्यापारी क्या करता है, दुकान में आप जाओ 10 रुपए दो, बिस्किट का पैकेट लो, तो वो 10 रुपए का ही बिस्किट का पैकेट देगा, 12 वाला भी नहीं देगा, 5 रुपए वाला भी नहीं देगा। जितना आपने पैसा दिया उतने का ही सामान देगा। उसी प्रकार से हम भगवान की पूजा किए और भगवान ये कर देना, ये कर देना, ये कर देना, ये कर देना। जैसे दुकानदार को 100 रुपए दे दो, हल्दी दे दो, मिर्ची दे दो, मसाला दे दो, 100 रुपए पूरा हो गया भैया, हिसाब किताब खत्म। उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप कौन है, और ना ही हमारे लिए कोई जरूरी है कि वो दुकानदार कौन है। हमें हमारे सामान से मतलब है, उसको पैसे से मतलब है। ऐसे ही ईश्वर के साथ में हम व्यापारियों वाला संबंध रखते हैं। ध्रुव जी ने कहा कि अगर मेरी तपस्या के वशीभूत आपने कुछ दे दिया तो व्यापार लेना देना हो गया। भगवान के साथ भले कैसा लेना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान भी कहते हैं, कपिल भगवान, दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जनाः। मैं देता हूँ और वो लेता नहीं, मुझे सबसे प्रिय वही लगता है। मैं देता हूँ और वो लेता नहीं। भगवान संतों से इतना प्रेम क्यों करते हैं, अपने भक्तों से इतना प्रेम क्यों करते हैं? संत सबको छोड़ करके चले जाते हैं, भगवान देते हैं वो फिर छोड़ करके भाग। जितना त्याग उतना भगवान के नजदीक पहुंच जाते हैं। बोल शंकर भगवान की, कृष्ण कन्हैया। ध्रुव जी महाराज ने अद्भुत स्तुति गाई, भगवान प्रसन्न हो गए। तब भगवान ने कहा कि ध्रुव, अब मैं तुझसे ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम मान, बल्कि अब मैं तुझे दे रहा हूँ जबरदस्ती। जाओ, उस राजगद्दी पर बैठना चाहते हो ना, 36,000 वर्ष तक तुम उस राजगद्दी पर राज करोगे। एक दिन विमान में बैठ करके ध्रुव पद के अधिकारी बनोगे। ध्रुव जी को ध्रुव पद का अधिकारी बन गया। वहां से फिर ध्रुव जी महाराज वापस लौटते हैं। जो वो सौतेली माँ थी ना, सुरुचि, उसका जो बेटा उत्तम था, एक दिन जंगल में शिकार खेलने के लिए गया, वहां उसको यक्षों ने मार दिया। उसकी माँ उसको ढूंढने के लिए गई तो जंगल में आग लगी हुई थी। गर्मियों में हम लोग देखते हैं लकड़ियां आपस में घिसती हैं, रगड़ती हैं, आग पैदा हो जाती, जंगल के जंगल राख हो जाते। वही उसकी माँ भी जल गई। उत्तानपाद राजा अपनी पहली पत्नी सुरुचि सुनीति को लेकर के राजभवन में लेके आ गए थे, और जब पता लगा कि मेरा ध्रुव भगवान को प्राप्त करके आ रहा है, तो भव्य स्वागत के साथ में ध्रुव जी को लेकर के आए और अपना राजपाट सर्वस्व ध्रुव जी को दे दिया। ध्रुव जी महाराज ने 36,000 वर्ष तक राज किया। उत्कल वत्सर इत्यादि करके संतति हुई और आगे चल तक फिर एक दिन 36,000 वर्ष तपस्या, वो राजसुख भोगने के बाद एक दिन संध्या कर रहे थे। उसी समय विमान आ गया और ध्रुव जी से कहा कि चलो बैठो, आपको चलना है। ध्रुव जी ने कहा मैं जरा संध्या कर रहा हूँ। संध्या करी और मृत्यु और मूर्धनि पदम धत्वात् आरूढ़ात् अद्भुतम गृहम्। मृत्यु के सिर पर पैर रख करके ध्रुव जी महाराज उस विमान पर बैठ गए। विमान उड़ने लगा और माता जी के सहित ध्रुव जी महाराज ध्रुव लोक पहुंच गए। बोले ध्रुव जी महाराज की। सप्तऋषि ग्रह नक्षत्रों से ऊपर, सप्तऋषि मंडल से भी ऊपर ध्रुव लोक है, और आज भी ध्रुव तारा बन करके चमकते हैं। बोलो ध्रुव जी महाराज की। इन्हीं के वंश में आगे चल करके राजा अंग वे, अंग धर्मात्मा राजा थे, इनके पुत्र बेन वे, उनकी कथा है। बेन अधर्मी था तो संतों ने उनको ओंकार करी और बेन का शरीर छूटा। उनकी भुजाओं का मंथन करके भगवान का एक और अवतार हुआ। बोल पृथ्वी भगवान की। जब कोई अधर्मी राजा होता है तो पृथ्वी अपना सार अपने में ले लेती है। सब कुछ तो पृथ्वी निकालती है ना। पृथ्वी सर्वगर्भा है। पृथ्वी का एक नाम क्या है? सर्वगर्भा। जितना सब कुछ हम लोग देख रहे हैं ना, यहीं पर आप लोग देख लो, जितना सब कुछ है ये सब पृथ्वी के गर्भ से ही निकला हुआ है। चाहे ये पंखा हो, ये बैलून हो, जितना भी सब कुछ हम लोग देख रहे हैं, सब पृथ्वी से ही तो निकला है। सब पृथ्वी में ही पैदा हुआ। हमने उसका अनुसंधान किया, ये सब कुछ किया, ये बनाया, वो बनाया सब, लेकिन निकला सब पृथ्वी के गर्भ से। लेकिन जब कोई अधर्मी राजा धरती पर शासन करता है तो पृथ्वी अपने सार को अपने में ले लेती है। अन्न नहीं होता, अकाल पड़ जाता है, दैवीय घटनाएं घटती, ये सब घटनाएं घटी क्योंकि बेन जैसा नास्तिक राजा था। लेकिन जब भगवान प्रभु आए तो तब धरती ने गाय का रूप धारण किया और कहा कि जिसको जो चाहिए मुझसे दो। देवताओं ने अमृत का दोहन किया, असुरों ने मदिरा का दोहन किया, इत्यादि सब उसकी चर्चा है। इन्हीं के वंश में आगे चल करके राजा प्राचीन वर्गी हुए जिन्होंने कई यज्ञ किए, लेकिन यज्ञ करते थे, पशु बलि करते थे। हमारे यहाँ भी पशु बलि का बड़ा प्रचलन कई बार हम लोगों को देखने को मिलता है, लेकिन हमारे शास्त्रों ने पशु बलि को किसी भी तरीके से उसको ठीक माना ही नहीं है। पशु हिंसा को आप किसी भी रूप में सही नहीं ठहरा सकते, नहीं ठहरा सकते और नहीं ठहरा सकते। अभी कुछ समय पहले एक पत्रिका के लिए मुझे एक लेख लिखना था और उसके लिए मुझे आर्टिकल वही था कि यज्ञों में पशु बलि
तो जितना भी मैं अध्ययन कर पाया, मैंने कहीं भी ऐसा कोई वैदिक परंपरा में ऐसा नहीं देखा जहाँ पशु बलि। और अगर है भी तो वो किस रूप में है, क्योंकि पूर्व काल में पशुओं को जब देख करके तब मार करके चला जाता, उसे एक रूप में बांधने के लिए, एक सूत्र में बांधने के लिए, ताकि वो हिंसा समाप्त हो जाए। जहाँ हमारे यहाँ सबसे बड़ा सूत्र है, सबसे बड़ा सिद्धांत है अहिंसा परमो धर्म, वहां कैसे हिंसा की आज्ञा दी जा सकती है? सीधा सीधा। और हम लोगों को लगता है कि दूसरे के बच्चे को मार करके, दूसरे पशु को मार करके हम अपने बच्चे के लिए कहेंगे कि हमारा बच्चा राजी खुशी रहे। कैसे हो सकता है? स्वाभाविक हम लोग विचार भी तो कर सकते हैं। और चलो ठीक है, एक काल तक शिक्षा नहीं थी, ज्ञान नहीं था, ये सब कुछ चलता था, लेकिन आज के समय में पढ़े लिखे समाज में अगर हम लोग ये सब कुछ करते हैं तो कहीं ना कहीं दोष है, सभ्य समाज में कहीं भी ये ठीक नहीं है। इसलिए कई बार आपने देखा होगा कि बट का कोई पुराना वृक्ष है और उसमें कई पौधे ऐसे होते हैं उस पर लिपट जाते हैं, कई पेड़ ऐसे होते हैं उससे जन्म लेते हैं और उसी के साथ साथ में समय के साथ में उसी पर चिपक जाते हैं। और चिपकने के बाद है तो बट का पेड़, लेकिन उसमें कई अलग अलग पत्ते, अलग अलग टहनियां दिख रहे। किसी ने कहा भैया कि ये तो बट का था, इसमें ऐसे पत्ते कैसे हो गए, ऐसी टहनी कैसे निकल गया, ऐसा फल कैसा निकला? बोले भैया है तो ये बट का ही, लेकिन एक समय इसके साथ में कुछ टहनियां लगी, समय के साथ में उसमें काई जम गई, वही उसने गर्भ बना दिया, समय के साथ साथ में अब उसने बट वृक्ष का रूप ले लिया। उसी प्रकार से हमारे धर्म में भी जो हिंसा थी मध्यकाल में, कि कुछ हिंसा का समय आया और वो वैदिक क्रिया के साथ साथ में जोड़ जोड़ करके हमको लगा कि ये एक वैदिक विधान ही है और हमने उसी को लाइसेंस बना करके हिंसा करना शुरू कर दिया। लेकिन अब हम लोग देख रहे हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं, इन सब के प्रति सजग हो रहे हैं। हम सब लोगों को भी होना चाहिए। बोल भक्तवत्सल भगवान की। राजा प्राचीन बरही से कहा है, प्राचीन बरही जितने पशुओं को तुमने मारा है ना, इधर देखो आसमान में। और नारद जी ने अपनी दिव्य शक्ति से दिखा दिया, जितने भेड़ बकरे मारे थे लोहे का सींग लगा करके खड़े थे, तो एक बार ऊपर तो आ, तुझे ऐसा चीरेंगे, ऐसा फाड़ेंगे, हाँ तेरा सारा बदला लेंगे। राजा प्राचीन बरही करके जितने पशुओं को मारा है, हाँ वो सब देख रहे। तब राजा प्राचीन बरही ने सात यज्ञों का संकल्प लिया, उनको एक पुरंजन का उपाख्यान सुनाया, वो भी बहुत सुंदर आख्यान है। 34 स्कंद में राजा दक्ष और आगे रुद्रदीप तक की चर्चा 34 स्कंद में। 5वें स्कंद में फिर इनके जो दूसरे भाई हुए उत्तानपाद राजा के, उनका नाम प्रियव्रत हुआ, उनका पुत्र आगे नाभि हुआ, उनके ऋषभदेव हुए, जिनसे जैन परंपरा चली। जैनियों के प्रथम गुरु हुए ऋषभदेव भगवान, वो अपनी प्रजा को भी उपदेश करते। इनके भी 100 पुत्र हुए थे। इनमें सबसे बड़े भरत जी थे, जिन्होंने इस भरत खंड पर शासन किया, जिससे इनका नाम, इस खंड का नाम भारत खंड हुआ, भारतवर्ष हुआ। इससे पहले इसका नाम अजनाब खंड था। तो प्रियव्रत हुए, उनके आग्नेत्र हुए, उनके नाभि हुए, फिर उनके ऋषभदेव हुए, फिर उनके भरत जी थे। इनमें से 9 तो योगेश्वर बन गए थे। कभी हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिपलायन आविर हो तो दुर्मिल चमक कर भाजन। इनमें से 81 कर्मकांडी हो गए। एक भरत जी महाराज ने राज सत्ता को सौंपा। चौथी अवस्था में इनको बैराग्य हुआ, ये नेपाल चले गए, गंडकी नदी के किनारे। वहाँ एक मृग मोह में फंस गए। माया इतनी ताकतवर है, जहाँ जाओगे कहीं छोड़ेगी नहीं। घर परिवार छोड़ करके गए थे, भजन करूंगा। एक मृग का शावक, एक मृगी ने, हिरणी ने बच्चे को जन्म दिया, जल में डूब रहा था, उसको बचा लिया। सोचा छोड़ू कैसे, 2 दिन बाद छोड़ दूंगा, 4 दिन बाद छोड़ दूंगा, कोई मार देगा, कोई खा जाएगा। पालते पालते उसी में मोह हो गया। एक दिन अब उठते बैठते सोते जागते उसी का ध्यान करने लगे, कहाँ गई, क्या क्या दी, क्या किया। मोह तो कहीं भी हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। और इतना मोह हो गया कि एक दिन मृगों के झुंड में वो मृग शावक चला गया और उसी मृग शावक का चिंतन करते करते भरत जी के प्राण चले गए। अगला जन्म शास्त्र कहते हैं अंते यामति सागति, मरते समय जो सोचो अगला जन्म वही होगा। मृग का चिंतन किया था, अगले जन्म मृग कहीं मिल गया, वही गंडकी नदी के किनारे। वो जन्म भी याद बनी नहीं, पिछला जन्म मैंने एक जन्म ऐसे ही गवा दिया। तीसरे जन्म में फिर वो अंगिरा गोत्रधारी ब्राह्मण के घर में जन्म लिए और वहां वो अपने आप को मूर्ख सिद्ध कर दिए, वो जड़ हो गए, मूर्ख हो गए। एक दिन सिंधु सौबीर देश के राजा नवगण पालकी में बैठ करके सत्संग सुनने के लिए जा रहे। सत्संग का भी अभिमान, धर्म का भी अभिमान कई बार हम लोगों को भी हो जाता है। मंदिर जा रहे, रोज जा रहे, उसका भी अभिमान होता है। लोगों को दिखा करके जा रहे, देखो हम तो मंदिर जाते हैं, देखो हम तो सत्संग सुनते हैं, देखो हम तो गुरुवाणी सुनते हैं, देखो हम तो फलाना काम करें, इसका भी अभिमान है। देखो हमने ये किया, देखो हमने फलाना अनुष्ठान किया, अरे हमने तो इतना सब कुछ किया। ये भी एक अहंकार है महाराज। राजा रघुगण को ये अहंकार है, मैं सत्संग सुनने जाता हूँ,
चार का हार थे, चारों में से एक का स्वास्थ्य बिगड़ गया। भरत जी महाराज घूम रहे थे, उन्हीं को पालकी पर लगा दिया। भरत जी महाराज चींटियों को देख करके उछले तो सर ऊपर लगा। भरत जी को देख करके राजा रघुगण चिढ़ा, करो चिकित्साम दंड पाणी दिवाए। कौन है भाई, जरा ठीक ढंग से पालकी को चलाओ। वो जो तीन थे वो डर गए, भरत जी को इशारा करके कहा कि ये सब गड़बड़ कर रहा है। भरत जी मोटे ताजे शरीर पर पंगे किया, अरे भाई ये तो बड़ा कमजोर है, इसको काहे पालकी पर लगा दिया, इसको हटाओ, पहले खाना वाना खिलाओ। इसका शरीर दुख रहा होगा, शरीर से इसकी मन दुख रहा होगा, मन से आत्मा दुख रही होगी, इसको हटाओ। तो राजा रघुगण को भरत जी ने एक ही बात कही कि हे राजा, सत्संग सुनने तो जाते हो लेकिन ज्ञान ढेले भर का नहीं है। इतना भी नहीं पता कि शरीर का प्रभाव आत्मा पर नहीं पड़ता। और इतना क्या कहना था, राजा रघुगण को अंदर तक हिल गए, इतनी बड़ी बात कैसे कह दी। एकाएक देखा कि कंधे पर जनेऊ था, चरणों में गिर पड़े और प्रार्थना करें, कष्टम निगूढ़श्चरसि बीजाना बेभत्स सूत्रो कतमौवधूत। कौन है आप? हे अवधूत बाबा, कोई ब्राह्मण है क्या? और अगर ब्राह्मण है तो ना हम विशंके सुरराज भद्रा, ना रक्षशूला नमस्य दंडा, ना नर्ग सोमो निलवित पात्र, शंकर संभ्रम कुलाल। मैं किसी से डरता नहीं, शंकर से नहीं डरता, देवराज इंद्र से नहीं डरता, किसी से नहीं डरता। डरता हूँ तो ब्राह्मण से डरता हूँ। भाई इतना क्या कहना था। भरत जी ने कहा है तो ब्राह्मण लेकिन इतने खतरनाक नहीं है, डरो नहीं। तो भरत जी को उपदेश कहा कि तुमने कहा कि शरीर का प्रभाव आत्मा पर नहीं पड़ता, हम तुम्हें प्रूफ कर सकते हैं, बता सकते हैं। बोले कैसे? जैसे हम लोग शरीर का प्रभाव आत्मा तक पहुंचता है। बोले कैसे? जैसे आपने आग जलाई, आग के ऊपर बर्तन रखा, बर्तन के ऊपर पानी डाला, पानी में आपने चावल डाल दिया, और आग जली, आग से पानी गर्म हुआ, बर्तन गर्म हुआ, बर्तन से पानी गर्म हुआ, और पानी से जो आपने कठोर चावल डाले थे वो भी पक गए, अंदर तक पक गए। तंडुल गर्भरंध्री, तंडुल के अंदर तक पक गया। वैसे शरीर अगर दुखी होगा तो इंद्रियां दुखी होंगी, इंद्रियों का स्वामी मन दुखी होगा, और मन के अंदर रहने वाला वो सूक्ष्म तत्व आत्मा, उस तक प्रभाव पड़ेगा। भरत जी महाराज बड़े हंसे, अरे राजा विद्वान तो तुम हो नहीं, लेकिन विद्वानों जैसी बातें जरूर कर लेते हो। शरीर अलग है। जो तुमने ये उदाहरण दिया ये सब सावयव पदार्थ है। भाई आग को देख सकते हैं और छू लिया तो जलाएगी, बर्तन को भी छू सकते हैं, देख सकते हैं, पानी को भी छू सकते हैं, देख सकते हैं, चावल को भी छू सकते हैं, देख सकते हैं, तो सब सावयव पदार्थ है। अब उसको शरीर पर घटाओ जिसका तुमने उदाहरण दिया, शरीर को छू सकते हो, देख सकते हो, बोले हाँ। और बोले इंद्रियों को, बोले इंद्रियों को भी आंख देख रही तो महसूस हो रहा है ना, मन को भी। लेकिन जिस आत्मा को तुमने कहा कि उस तक प्रभाव पड़ रहा है, वो आत्मा का स्वरूप क्या, कैसी हो? लाल है, पीली है, छोटी है, बड़ी है, गोल है, तिरछी है, कौन से एंगल की है, कैसे रंग में है, कहाँ पर वास करती है? सिर में चोट लगी वहीं से प्राण निकल गए, पेट में चोट लगी वहीं से प्राण निकल गए, बुखार आया वहीं से प्राण निकल गए, अन्य कोई रोग लगा, बहाने 50 है, लेकिन वो प्राण रहता क्या है, वो आत्मा रहती क्या है, वो निकलती कैसे, उसका रंग कैसा है, उसका वजन कितना है, कुछ नहीं कहता। तो तुमने कह कैसे दिया कि उस पर प्रभाव पड़ता है, हा? और जब इतना सब कुछ कहा तो राजा रघुगण का सारा ज्ञान भूल गया, चरण पकड़ लिया, हमको कहीं नहीं जाना, आप ही हम पर कृपा करिए। तब पूरे शरीर के बारे में जानकारी दी। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं। ज्ञान इंद्रियां जिनसे ज्ञान होता है, कर्म इंद्रियां जिनसे कर्म करते हैं, 5 तन्मात्राएं रूप रस गंध स्पर्श शब्द कितने हो गए? 15। और 5 महाभूत पृथ्वी जल तेज वायु आकाश 20 हो गए। और अंदर मन बुद्धि चित्त और अहंकार 4 चीजें अंदर है। बस ये 24 ही तत्व हैं। ये 24 तत्वों का स्मरण करते करते अंत में उस परमात्मा तत्व को तुम प्राप्त कर जाओ। जैसे आप अपने घर से चले, आपके घर से यहाँ तक 100 कदम है, वही 100 कदम आप अगर उल्टे चलोगे तो अपने घर पहुंच जाओगे ना। उसी प्रकार से जो शरीर जो बना है, महत्व इत्यादि अहंकार से लेकर के उनका एक एक करके चिंतन करो। यहाँ तक कि शरीर मिल गया, अब जिससे ये बना एक एक कदम आप पीछे जाइए, उसका चिंतन करिए, तो जहाँ से आए हैं फिर वहीं पहुंच जाएंगे ना। उसी प्रकार से इन तत्वों का भी उपदेश इसमें बहुत सुंदर किया गया है, भवाटवी का वर्णन किया गया है। राजा, एक व्यापारी जा रहा था व्यापार करने के लिए, और उस पर चोरों की नजर पड़ गई। 4-5 चोर उसके आगे पीछे लग गए। अब वो जाते जाते अपना सामान भी बचा रहा है, आगे चलता जा रहा है। आगे चल करके उसे एक ठोकर लगी, और ठोकर क्या लगी तो एक कुएं के पास में चला गया।
उसने कुएं में देखा कि एक पेड़ की टहनी लगी हुई है, उसमें शहद का छत्ता है। शहद का क्या है? छत्ता। और उसने कहा भैया भूख तो लगी है, अब शहद तो बड़ा मीठा होता है। वो जैसे कैसे उस कुएं के मध्य भाग में उतर गया, उसमें लटक गया। उस शहद का एक एक बूंद टपक रहा है, उसके मुख में आ रहा है, लेकिन वो नीचे भूल गया कि एक सांप ऐसे मुंह खोल करके खड़ा है। अब गिरे तब गिरे, अब गिरे तब गिरे, बस नीचे गिरे तो उसको खा जाएगा। ऐसा ही मनुष्य का जीवन है। वो भी संसार में आया था व्यापार करने के लिए, कुछ कमाई करूंगा धर्म की, कुछ कमाई करूंगा पुण्य की, लेकिन यहाँ कुछ चोर हमारे पीछे लगे हैं। कौन है वो चोर? ये जो इच्छाएं हैं, ये जो कामनाएं हैं, ये रूप की इच्छा, रस की इच्छा, गंध की इच्छा, लोभ, ये चोर हमारे पीछे पड़ गए और यहाँ से हम नीचे गिर गए। कहाँ गिर गए? इस संसार के कुएं में गिर गए। नीचे काल सांप मुंह खोल करके खड़ा है, अब गिरे तब गिरे, मैं इसको तब खाऊं अब खाऊं। लेकिन इसमें जो सहज टपक रहा है ना, थोड़ा सा परिवार का अगर सुख मिल रहा है तो हम इसी को सब कुछ मान लेते हैं। थोड़ा सा संसार का सुख मिल रहा है, बस इसी रस के लोभ में हम वो टहनी पकड़ करके जुटे हुए हैं। एक दिन उस रस को लेते लेते कहाँ बाहर निकले तो चोर लूटे और नीचे गिरे तो सर खा जाए, ऐसी स्थिति में है। और अंत में यही होता है कि जब वो इस एक एक बूंद का स्वाद तो है नहीं, लेकिन वो एक एक रस जैसे गिरता है, एक एक बूंद का बनता है, तो उसी को स्वाद लेकर के वो तृप्त होता रहता है। एक दिन वो नीचे गिरता है, काल के मुख में समा जाते हैं। यही जीव की गति है। संसारिक भवाट भी है, यहाँ आने के तो कई रास्ते हैं, लेकिन जाने का कोई रास्ता नहीं है। आने के लिए तो पशु योनि में, पक्षी योनि में, किसी भी योनि में आ जाते हैं, लेकिन यहाँ से बाहर निकलना बहुत कठिन है। यहीं से बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए। आगे सुषुमार चक्र का वर्णन है, ग्रह स्थिति के बारे में वर्णन है, भूगोल खगोल का वर्णन है। फिर हे राजा परीक्षित, इस धरती से दक्षिण दिशा में 99,000 योजन की दूरी पर नरक है। जो पाप करता है वो नरक जाता है। रौरव महारौरव कुंभ विपाक भोजन सुकर मुख लाला भक्ष बैतरणी पुयूर इत्यादि कितने कहीं कहीं यहाँ तो 28 अष्टाविंशति नरका 28 नरक है, कहीं 23 नरकों का वर्णन, कहीं 24 नरकों का वर्णन, अलग अलग वर्णन है। भागवत जी में 28 नरक माने गए हैं। जो जैसा पाप करता है उसे नरक जाना ही जाना पड़ता है। गलती से भी अनजाने से भी पैर के नीचे चींटी भी मर जाए तो उसके लिए नरक जाना पड़ेगा। अब आए तो फिर हम कथा सुनेंगे। आते आते गाड़ी के टायर के नीचे पता नहीं कितनी चींटियां मर गई, कितने कीड़े मर गए। जब हम अंदर प्रवेश किए तो हमारे पैरों के नीचे पता नहीं कितने मर गए। एक तरफ धर्म करने के लिए आगे, जाने अनजाने भी तो पाप हो गए, लेकिन अनजाने में गौ हत्या ब्रह्म हत्या बड़े से बड़ा पाप भी हो जाए, एक बार सत्संग में बैठ के साथ भूल जाते हैं। लेकिन हाँ, जानबूझ करके अगर एक चींटी को भी मार दिया तो नरक जाना ही जाना पड़ेगा। इसे सत्संग इसीलिए सर्वोपरि श्रेष्ठ है कि अगर जाने अनजाने बड़े से बड़ा पाप भी हो जाए तो सत्संग में आकर के सब भूल जाता है। इसलिए जान करके कभी भी पाप मत करिए, और अनजाने में अगर कुछ हो जाए तो सत्संग में तीर्थ में जा करके उसका प्रायश्चित हो जाता है। किसी का हुआ है? बोले हाँ, छठवें स्कंद में कई चीज कैवल्य भक्ता एक ब्राह्मण की कथा को सुना है। अजामिल की कथा आप लोगों ने सुनी होगी। ब्राह्मण था, वेश्यावृत्ति में लीन हो गया और एक दिन संत आए, उन्होंने कहा अपने बेटे का नाम नारायण रख देना। उसने अपने सबसे छोटे बेटे का नाम नारायण रख दिया और गलती से भगवान का भजन होने लगा। भगवान का भजन, जो भगवान का नाम तो गलती से भी लो ना तो भी कल्याणकारी है। जैसे बिजली का करंट है, जानबूझ करके हाथ लगाओ तो झटका लगेगा, और गलती से लग जाए उसे क्या फर्क पड़ता है कि आप जानबूझ करके लगा रहे कि गलती से हाथ लग रहा है। बस उसका काम है झटका लगाना, उसका काम है करंट लगाना। उसी प्रकार से भगवान का नाम है तारणहारा। भाव कुभाय अनक आलस हूँ। भाव से जब ये, अभाव से जब ये, कुभाव से जब ये भगवान का नाम जिह्वा पर आ जाए तो कल्याण हो जाएगा। अपने बेटे का नाम नारायण रखा था। चौथी अवस्था में भोग विलास करने के बाद जब यमदूत आए तो कोई याद नहीं आए। दूरे क्रीडन का संतम, सामने बेटा खेल रहा था, हे नारायण मुझे बचा, हे नारायण, अपने बेटे को कहा। और इस बेटे ने तो नहीं सुना, लेकिन जगत पिता ने सुन लिया। अपने दूतों को भेजा, जाओ भाई इसको मुक्त करो। और यम भगवान के दूत आए और यम दूतों को मार करके भगा दिया, उसे मुक्त कर दिया। उसे बोध हुआ अनजाने से, जब भगवान के नाम में इतना प्रभाव हो गया कि भगवान ने मुझे मुक्त करवा दिया। अगर जान करके लिया होता तो कितना प्रभाव होता। सब कुछ छोड़ करके हरिद्वार में गया, भगवान का भजन किया, अंत में मोक्ष का अधिकारी हुआ। बोल शंकर भगवान की। फिर यहाँ से राजा दक्ष की 7 कन्याओं का वर्णन है, नारद जी के 7 का वर्णन है। राजा दक्ष की ही एक बेटी रचना
जिसका विवाह विश्वरूप से हो गया, दुष्टा मुनि से हो गया था, उसका एक पुत्र विश्वरूप हुआ, उसकी कथा का वर्णन है। जहाँ फिर वृत्तासुर का पावन चरित्र है, लेकिन कथाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन समय अवधि हमारे पास में बिल्कुल कम है। अब दौड़ करके हम लोग भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की तरफ जा रहे हैं। आप दत्त चित्त होकर के बैठिए। आगे चल करके वृत्तासुर पर भगवान की कृपा हुई, उसके पूर्व जन्म चित्रकेतु नाम का राजा था, उसकी कथा को सुनाया है। आगे चल करके सप्तम स्कंद में एक प्रश्न हुआ कि भगवान शायद पक्षपात करते हैं, क्यों? बोले राक्षसों को मारते हैं, देवताओं को बचाते हैं, तो यही तो पक्षपात है। भाई देवताओं के पक्ष में हमेशा खड़े हो जाते हैं, राक्षसों को मारते हैं, तो ये पक्षपात नहीं तो और क्या? बोले नहीं, भगवान पक्षपात नहीं करते। अगर पक्षपात करते तो फिर हिरण्यकश्यप को मार करके प्रहलाद को गले से न लगाते। भाई राक्षस का बेटा राक्षस ही होता है ना, तो अगर हिरण्यकश्यप राक्षस था तो उसका बेटा देवता कहाँ से होता? वो भी तो राक्षस ही था। लेकिन भगवान गुण को देखते, किसी की जाति या ऐसा कोई भेदभाव नहीं करते। जो गुणी है उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं। तब हिरण्यकश्यप की कथा को सुनाया। सृष्टि के आदि में दूसरे स्कंद में ही कथा है कि जब सृष्टि हो रही थी, ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे थे।